नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा। राहुल गांधी ने केंद्र से की बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की वैचारिक कहीं से भी फिट नहीं बैठेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान आया सामने। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर के पवन खेरा ने भाजपा को घेरा, कहा ध्यान भटकाने का प्रपंच रच रही है भाजपा। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सांसद ने 193 नोटिस भेजे। टीएमसी ने कर दिया बड़ा खेल। मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी को लेकर के सांसद में बिफरे। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे पेपर पढ़कर ही सारे जवाब देंगे, इस मंत्री को क्लास में भेजना जरूरी, सांसद में भड़की जया बच्चन। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा। राहुल गांधी ने केंद्र से की बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी ने जोर देकर बोला है कि हमें भी पता है कि वोटर लिस्ट केंद्र सरकार की तरफ से तैयार नहीं होती है, लेकिन अगर विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है तो अनुमति मिलनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि सदन में सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट कोई सरकार नहीं बनाती है, ऐसे में यह मुद्दा यहां क्यों उठाया जा रहा है। इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार नहीं बनाती है, यह बात हम भी जानते हैं, लेकिन इस समय पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्षी साजिश राज्यों में शिकायतें ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो साफ साफ सवाल उठे हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष सिर्फ चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा। राहुल गांधी ने केंद्र से की बड़ी अपील। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते खबर की तरफ। नीतीश कुमार की वैचारिक कहीं से भी फिट नहीं हो बैठेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं होगा, जिसको लेकर के आरजेडी सांसद मनोज झा भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव की लंबी लकीर खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो या बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हो, तमाम चीजों को लेकर के लंबी लकीर खींच दी है और उसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की वैचारिक कहीं से भी फिट बैठेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और नीतीश कुमार की वैचारिक यहाँ पर कहीं से भी फिट नहीं बैठेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों आपकी बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कर सकते हैं बड़ा खेल और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर के पवन खेरा ने भाजपा को घेरा, कहा ध्यान भटकाने का प्रपंच। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भिलाई के परदूम नगर इलाके में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर छापेमारी की। वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने ईडी के इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। पवन खेरा ने सोमवार को एक्स पर शेयर करके वीडियो बयान में ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुबह 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल के यहां ईडी छापेमारी कर रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष यहां ईडी भेजने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह छापेमारी किस केस में की जा रही है या किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है यह भी नहीं मालूम। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस के बड़े नेता ने घेर लिया है ईडी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को और कहा है भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर के पवन खेरा ने घेर लिया है भाजपा को और कहा है ध्यान भटकाने का प्रपंच है ये भाजपा का, कुछ भी कर ले कांग्रेस हिलेगा नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। चुनाव आयोग की भूमिका पर सांसद में 193 नोटिस देंगे टीएमसी। मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी को लेकर के सांसद बिफरे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी संसद में चुनाव आयोग की भूमिका और कार्य प्रणाली को लेकर के नोटिस देगी। उन्होंने कहा कि हम सांसद 193 नोटिस देने जा रहे हैं जिससे चुनाव आयोग की भूमिका और कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि 3 मतदाताओं के एक ही ईपीआईसी नंबर हैं जो कि कानूनी अवैध हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और उनकी पार्टी से संसद में मजबूती के साथ
उठाना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर संसद में 193 नोटिस देगी टीएमसी। मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी को लेकर के सांसद यहाँ पर भाजपा सरकार को घेरना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर एक सामने आई है। अगर यहाँ पर ये जो पहचान पत्र है मतदाता लिस्ट जो है अगर उसमें ही गड़बड़ी पाई गई तो बड़ा खेल सामने आ सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पेपर पढ़कर ही सारे जवाब देंगे, इन मंत्री को क्लास में भेजना, सांसद में भड़की जया बच्चन। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो चुका है और दौरान यहाँ पर राज्यसभा में प्रश्नकाल के वक्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों के सवाल के जवाब में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर बयान दिया। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन नाराज हो गई। उन्होंने आसन के जरिए मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि क्या आप सारे सवालों के जवाब पढ़कर ही देंगे, तैयारी करके आना चाहिए था। इस पर उप सभापति हरिवंश ने कहा कि यह जया बच्चन का सवाल नहीं है बल्कि उन्होंने अपना विचार रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर यहाँ पर पढ़कर ही सारे जवाब देंगे, इस मंत्री को क्लास में भेजने की करती बड़ी मांग। सांसद में भड़की जया बच्चन और बोला कि आखिरकार तैयारी करके घर से क्यों नहीं आए, जवाब देने के लिए भी पेपर क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। महाकुंभ से लापता है 870 लोग, सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा काला सच बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और 45 दिनों तक चला महाकुंभ 2025 पुलिस और प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहुंचकर संगम में स्नान किया। 2 सप्ताह पहले सप्ताह यहाँ पर समाप्त हो चुके। महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। हालांकि इस बीच यहाँ पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर के सीएम योगी पर निशाना साधा है। सांसद आजाद ने सीएम योगी पर सरकार की विफलताओं के छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम योगी के दुनिया को काला सच बताने को कहा है। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी 870 लोग लापता हैं, लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में 870 लोग यहाँ पर लापता है। चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर साध दिया निशाना। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने निकाला भाजपा के जय श्री राम का तोड़, शिव सैनिकों से बोले जय शिवाजी जय भवानी से दे जवाब। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इस तरह उन्होंने अपने समर्थकों से बीजेपी के पसंदीदा जय श्री राम नारे का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से देने को कहा है। वह एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना उसे जाने ना दे। जी दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। उन्होंने हमारे समाज के साथ जो किया उसके लिए मैं भाजपा को माफ नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वजह से बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे ने निकाल दिया भाजपा के जय श्री राम का तोड़। शिव सैनिकों ने बोला जय शिवाजी जय भवानी और जो अब यहाँ पर जय श्री राम बोलेंगे उनको जवाब देना होगा जय शिवाजी जय भवानी के नारे से। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार में भाजपा को यहाँ पर बेनकाब करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। यहाँ पर चुनाव से पहले बनाया मास्टर प्लान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बारी बारी से कई बैठकों आयोजित की गई। पहले प्रभारी व अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों के साथ बूथ प्रबंधन से लेकर बीएलओ की नियुक्ति पर विचार किया। इसके बाद सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक हुई और अंत में पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों और सांसदों के साथ भाजपा की वोट बटोरने की साजिश को बेनकाब करने की रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा खेल सामने उजागर हुआ है और कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर के भाजपा को घेरने के लिए यहाँ पर बड़े प्रयासों पर उतर चुकी है। और यहाँ पर कांग्रेस अपने दमखम के साथ बिहार में तैयार
तैयारी चुनाव को लेकर के शुरू कर चुकी है। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के सामने कन्हैया बनेंगे कांग्रेस का विकल्प, बिहार चुनाव से पहले सुपर एक्टिव हुए कन्हैया कुमार। जी दोस्तों, पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी के आने के बाद पार्टी की लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने में जुटी है। आज कांग्रेस के युवा चेहरा एवं यहाँ पर राष्ट्र प्रभारी कन्हैया कुमार पटना आ गए हैं। सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे कन्हैया कुमार और राष्ट्र अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा खेल होने जा रहा है और कन्हैया कुमार अब की बार विकल्प बनेंगे तेजस्वी यादव का और बड़ा खेल बिहार में कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं और बिहार चुनाव को बदलने का काम यहाँ पर कन्हैया कुमार अब की बार बिहार में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल होने जा रहा है, कन्हैया कुमार खेल सकते हैं बड़ी पारी बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने की बेटी योजना की घोषणा, सरकार बदलने का भी आह्वान, बोले एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बेटी योजना की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में आयोजित माई बहन महासम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेटी योजना एक ऐसी योजना होगी जो माई बहन मान योजना से अलग होगी। बिहार में जन्म लेने वाली बेटियों के पैदा होने के साथ ही सभी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे अच्छे से पढ़ाई कर सके, उन्हें रोजगार मिले, क्योंकि बेटियां ही बिहार का भविष्य है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने बेटी योजना का फुल फॉर्म समझाते हुए कहा कि मतलब बेनिफिट, ई मतलब एजुकेशन, टीका, यहाँ पर तत्परंट, यहाँ पर ट्रेनिंग और आई मतलब इनकम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और तेजस्वी यादव ने बेटी योजना की यहाँ पर घोषणा कर दी और कहा है हमारे सरकार बनते ही बेटी योजना बिहार में लागू की जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव महिलाओं के खाते में भेजेंगे पैसे, महिला दिवस पर 2027 को लेकर के किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर के वादा किया है कि यदि 2027 के चुनाव में राज्य में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेंगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने सरकार को महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की नसीहत दी थी। अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई दी थी। उन्होंने कहा हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका, युवती, नारी को सबल बनाएंगे। बाद में सपा यहाँ पर मुख्यालय की ओर से जारी एक बयान में अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी है और उनकी सरकारों में महिला के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने महिलाओं के खाते में भेजेंगे पैसे, महिला दिवस 2027 को लेकर के किया बड़ा ऐलान। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने 11 साल में बोला 11 बड़े झूठ, 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियां तक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनवाए सारे झूठ दिया जो। तो यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा कि उन्होंने 11 साल में अपने कार्यकाल के दौरान 11 झूठ बोले हैं। जी दोस्तों, जेवरगी में कल्याण पथ परियोजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इस परियोजना का उद्देश्य कल्याण कर्नाटक के 38 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में 1166 करोड़ रुपया पर किलोमीटर सड़क बनाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरूप तैयार की गई इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए लागत आई थी। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 11 साल में मोदी ने छोटे नहीं 11 बड़े झूठ बोले हैं। पहला झूठ विदेश से काला धन लाना और लोगों के बैंक में 15-15 लाख रुपए डालना। दूसरा झूठ साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना। लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि हमारे युवा का समर्थन क्यों करते हैं, क्यों वह जाति, धर्म या आचरण के आधार पर ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेल लिया मोदी सरकार को, कह दी बड़ी बात। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। सीतापुर में मृतक पत्रकार के परिवार से मिलने पहुंचे अजय राय, बोले तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दैनिक जागरण के यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है जिसको लेकर के हड़कंप पूरे देश में मच चुका है। आपको पता चले दैनिक जागरण के मोहाली तहसील के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को हाईवे पर
पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मोहाली के विकास नगर पत्रकार के आवास पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि बहादुर पत्रकार साथी ने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, धन खरीद और जमीन खरीद में स्टाम्प चोरी को उजागर किया था। इसको लेकर के उनकी हत्या कर दी गई। अधिकारी अपराधी तत्व का गठजोड़ हैं। अगर हत्यारे 2 दिन में पकड़े नहीं जाते तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था यूपी में ध्वस्त हो चुका है, ऐसा कह दिया है अजय राय ने और घेर लिया है भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करते खबर की तरफ। महिला कांग्रेस सोमवार यानी कि आज करेगी सांसद का घेराव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की महिला शाखा लोकसभा तथा राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून की क्रिया पर क्रियान्वयन करने के लिए सरकार का दबाव बनाने के लिए सोमवार यानी कि आज सांसद का घेराव करेंगी। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लामा ने नेतृत्व में पार्टी की महिला इकाई इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता जंतर मंतर पर एकत्रित होंगी और सुबह 10:30 बजे सांसद का घेराव करने के लिए मार्च करेंगी। श्रीमती लांबा ही इस कार्यक्रम की घोषणा कर चुकी हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को सुबह ही जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक पारित कर चुकी है, तो इसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने 33% महिलाओं का आरक्षण, 30% महिलाओं का आरक्षण जो है वो यहाँ पर पारित तो कर दिया है, लेकिन अभी तक ये ग्राउंड पर क्यों नहीं उतरा है, इसी को लेकर के आप कांग्रेस की महिला लोग यहाँ पर नेता हैं वो अब जो है सांसद का घेराव करने आगे बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा रुक करते खबर की तरफ। उद्धव गुट ने यहाँ पर अब्बू आजमी पर कार्रवाई को बताया एक तरफा। सम्मान में भैयाजी जोशी पर संजय राउत ने क्या कहा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र सामना के संस्थापकिया में औरंगजेब को गौरव बताने को लेकर के जारी विवाद पर संपादकीय छपा है और संपादकीय में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सपा नेता अब्बू आजमी पर हुए कार्रवाई को एक तरफा करार दिया है। साथ ही भैयाजी जोशी के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज करने पर महायुति सरकार को भी घेरा है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में ढोंग बढ़ता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी ने मुंबई आकर कहा था कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। इस पर राज्य सरकार गोलमोल जवाब देकर चुपचाप यहाँ पर चुप्पी साध ली और मराठी का अपमान करने वाले और औरंगजेब का महिमा मंडल करने वाले अपने ही घर के हैं। अब आज इन पर कार्रवाई हुई, लेकिन बीजेपी परिवार के इन गुनहगारों को कौन बचा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर संजय राउत ने घेर लिया भाजपा सरकार को। आपको लगता है कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा रुक करते खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का समर्थन, कहा उनके हर व्यवहार के पीछे होता है तथ्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दी गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो उनके पीछे हमेशा एक मजबूत तथ्य होता है और कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को उनके बयानों को समझना और उस पर विचार करना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा देश के मुद्दे पर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ यहाँ पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान जनता की आवाज होती है और वह देश हित में बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस सभी सांसदों या सदस्यों को उनके विचारों और कथनों पर यहाँ पर गहराई से सोचना चाहिए और उनकी मंशा को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का समर्थन, कहा उनके हर बयान के पीछे होता है तथ्य और कांग्रेस को मजबूत करने का कर रहे हैं वो काम। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल हो चुका है हरियाणा में। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा रुक करते खबर की तरफ। ईवीएम से बनी सरकार ले रही जनता से बदला, पूर्व मंत्री दलाल का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों की फसलों के मुआवजे की मांग की। दलाल ने फिर ईवीएम पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह जन समर्थन की सरकार नहीं बल्कि ईवीएम से बनी सरकार है, इसलिए सरकार जनता से बदला लेने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री दलाल ने कहा कि सरकार में बैठे भाजपा के विधायक और मंत्रियों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, वह तो अपनी कारोबार करने में लगे हुए हैं और कई तरह के अवैध धंधे कर जनता को लूट रहे
हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे पूर्व परवल जिले से किसानों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अभी तक जायजा लेने तक नहीं यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम पर फिर से उठ चुका बड़ा प्रश्न। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। हर वोट का महत्व चाहे अंतिम नतीजा प्रभावित करे या ना करे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वह चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, और इसके लिए यहाँ पर पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम द्वारा दोबारा गणना के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर के विवाद था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे।